जय माता दी। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपके नवरात्रि को अत्यंत शुभ बना दे। आज का दिन जो कि चौथा दिन है, इस दिन पूजा की जाती है माता कुष्मांडा की। माता दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भवसागर से पार उतारने के लिए सुगम मार्ग है। माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को सभी रोगों से मुक्त करती है, उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वाले को कुष्मांडा माता की उपासना हमेशा करनी चाहिए। चौथे अध्याय के अनुसार जब महिषासुर मारा जाता है तो सारे देवता बहुत खुश हो जाते हैं और चौथे अध्याय में सभी देवता मिलकर माता की स्तुति करते हैं। ओम ऋषि बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया और राक्षसों की सेना को मार दिया तो इंद्र आदि समस्त देवता अपना सिर और शरीर झुकाकर भगवती देवी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त कर रखा है और जो समस्त देवताओं तथा ऋषियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल बल और प्रभाव का वर्णन भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण संसार का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में आप स्वयं लक्ष्मी का रूप हो और पापों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप में हो। सतकुल में जन्म लेने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस संसार का पालन करें। हे माता, आपके अनेक प्रकार की शक्ति और आपके अनेक प्रकार के रूपों का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं, अर्थात आपकी महिमा का वर्णन शब्दों के बाहर की बात है। आप संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सतगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों गुण विद्यमान हैं। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबकी आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यापकता पारा प्रकृति हैं, क्योंकि आप ही चारों तरफ व्याप्त हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण हैं, इसलिए सब लोग आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह आप ही हैं। आप भगवती दुर्गा हो। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो। आप संपूर्ण विश्व की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, मेधा शक्ति आप ही हो। दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी आप ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हो। हे देवी, मंद मंद मुस्काने वाली, निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहरी क्रांति से तुम्हारे मुख को देखकर महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, आपका यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की तरह लाल हो गया और तनी हुई भोग के कारण आपका विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण क्यों नहीं, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए उत्पन्न होती हो। आपके प्रसन्न होने से इस विश्व का कल्याण होता है और जब आप कुद्र होती हो तो कितने ही कुलों का नाश भी कर देती हो। यह हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है। आपने महिषासुर की विशाल सेना को देखते ही देखते मार गिराया। हे देवी, आप उन्नति को देने वाली हैं।
आप जिस पर प्रसन्न होती है वह सभी जगह मान सम्मान पाते हैं, उन्हें ही धन और यश मिलता है। वे अपने धर्म का भी पालन करते हैं, वे ही रक्षित रहते हैं, वे अपनी पत्नी, अपने बच्चों तथा संबंधियों के साथ खुश रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही अत्यंत आहत पुण्यात्मा पुरुष अपने धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन पूरे करते हैं। आपकी कृपा से ही स्वर्ग लाभ मिलता है, इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली मानी जाती हैं। हे देवी, आपका स्मरण करने पर आप प्राणियों के भय को हर लेती हैं। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली हे देवी, आपसे बढ़कर और कौन है इस संसार में। आप ही सबका उपकार करने वाली तथा सर्वदा दयामयी हैं। हे देवी, उन असुरों का विनाश करने से संसार में सुख और शांति हो, और ये राक्षस नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हो, परंतु युद्ध में मरकर इनको स्वर्ग मिले, यह सोचकर ही आप इन राक्षसों का संहार करती हो। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपके केवल देखने मात्र से ही भस्म हो सकते हैं, फिर अपने अस्त्रों शस्त्रों से इनका विनाश किया। इसका कारण यही था कि शस्त्र के प्रहार से राक्षसों को भी स्वर्ग प्राप्त हो। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके विचार अति उत्तम हैं। हे देवी, आपके तलवार की उग्र प्रभा, पुंज और त्रिशूल की चमक उन राक्षसों की आंखें फोड़ सकती हैं, परंतु इसका भी एक कारण यही है कि चंद्रमा की किरण के समान आपका शीतल मुख उन्हें देखने को मिल जाता है। हे देवी, आपका शील प्रभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को नष्ट करने वाला है। आपका रूप अचिंत्य है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो राक्षसों के पराक्रम को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती रहती हैं। हे देवी, आपके इस पराक्रम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। शत्रुओं को भयभीत करने वाला आपका पराक्रम और सुंदर स्वभाव किसी में नहीं है। हृदय में ममतामयी दया और युद्ध क्षेत्र में कठोरता, तीनों लोकों में आपसे बढ़कर किसी में नहीं है। हे देवी, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारकर आपने उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान प्रदान किया। इस तरह आपने तीनों लोगों की रक्षा की है। उन उन्मत्त राक्षसों से जो हमें भय था, उसे भी आपने दूर किया है। आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करे। हे अंबिके, तलवार से हमारी रक्षा करो। घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे दुर्गा देवी, चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। हे माता, तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप हैं तथा असौम्य रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। हे अंबिके, आपके हाथों में जो खड़, शूल तथा गदा आदि शस्त्र हैं, उनके द्वारा हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले। इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध द्वारा उनका पूजन किया। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे। जब देवी दुर्गा प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे माहेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ और वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि, वैभव देने के साथ ही साथ उसको धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाने के लिए आप उस पर कृपा करें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार के लिए तथा अपने लिए इस भांति प्रसन्न किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए तथा संसार की रक्षा और देवताओं की रक्षा के लिए देवी जैसे प्रकट हुई, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसलिए अब ध्यान से सुनो। ये था सप्तशती का चौथा अध्याय। माता कुष्मांडा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपके सारे दुखों को दूर करे और आपको सुख और समृद्धि प्रदान करे। तो एक बार जोर से बोले, जय माता दी।